हमारे समाज में कितने दरिंदे हैं, आज आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ये बहन 14 साल की है और इसके घर के सटे हुए दूसरा व्यक्ति यानी कि भाई लगता है, बगल का पड़ोस का भाई लगता है, इनके साथ गलत करता है। ये 2 साल से लगभग दर दर की भटक रही हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं। कैसे क्या हुआ था बाबू आपके साथ? जिससे मैं बरतारा गांव की रहने वाली हूँ और मैं मतलब गरीब घर से बिलोंग करती हैं। और मेरा एक गांव का भाभी है, नीलम देवी। और मतलब हमको बुलाए दिन में 12 बजे के, मतलब 12 बजे लमसम। तो हम गए, तो हम तो सोचे कुछ काम करने के लिए बुला रहे, तो हम चल गए। और उसके बाद वो अपना चचेरा मतलब देवर का बुलाकर हमको एक रूम में पैक कर दिया और मतलब गलत काम करवाया। और उसके बाद में मतलब हमको पंच मतलब 10-15 दिन ऐसे बोलते रहा। तो मतलब हम नहीं जाते थे तो बोलता था कि मार देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। तो डर से मेरी मम्मी यहाँ नहीं थी, पापा के इलाज करवाने के लिए मम्मी बाहर गई थी। तो बार बार ऐसी धमकी, तो हम चल जाते। तो फिर वो कुछ दिन हो गए, मतलब हो गया। तो बोला कि चलो मन मतलब उसको शादी करवा। हम बोले हम नहीं जाएंगे। तो मतलब वो बोलने की मार देंगे, वैसे करना, हम डर से चल गए रात के समय। फिर उसका बाद शादी हो गई, उसका घर में ही रात भर रहे। उसके बाद सुबह में उसका मम्मी पापा मार के बाहर हमको निकाल दिए। उसके बाद में मतलब गाँव में भीड़ लग गया। तो मेरा फिर भैया तर फ़ोन किए गाँव वाला ही कि तुम्हारा बहन के साथ ऐसे-ऐसे हुआ है। तो मेरा भैया और सब आए। तो मतलब लड़का तो फरार हो गया है, उसका घर वाला तो कुछ नहीं मतलब। तब जब हम थाना गए, तो थाना वाला कुछ भी नहीं करा। बोला मतलब पैसा देके मैनेज कर लिया वो लोग। अच्छा, जो भाभी बुलाई थी वो आपकी कौन लगती थी? कैसे भाभी लगती हैं? क्या घर की बगल की हैं या फिर उनका पति का क्या नाम है? कैसे आपका रिलेशन है उनसे भाभी का? गाँव घर का भाभी है, मतलब कि घर का कुछ मतलब बगल का ही है। तो गाँव का भाभी तो हमको नहीं ना मालूम था कि हमको साथ ऐसे करवाएगा। गाँव का भाभी तो कोई ही बुलाएगा तो चली जाएँगे कुछ काम बिल्कुल, करने। हाँ। रात में बुलाएगा तो नहीं जाएँगे, दिन में तो बुलाएगा तो कोई ही चल जाएगा। इसीलिए बोला जब उसका। वो घर में आपको बुलाई भाभी और एक कमरे में आपको और वो लड़के को बंद कर दी, लड़का का क्या नाम है? पिताजी का क्या नाम है? उसका पूरा नाम बताइए। लड़का का सुभाष कुमार नाम है और उसका पिता का केदार भगत और माता को ननकी देवी। और जो भाभी थी उसका नीलम देवी। उसका पति का नाम? सिपाल। कहाँ घर हुआ उनका? बरतारा। बरसाना। पूरा एड्रेस के साथ बताइए, कौन सा जिला, कौन सा? घर बरतारा हुआ, पोस्ट पकरी बनवा, थाना पकरी बनवा, जिला नवादा। आप प्रशासन आपका मदद नहीं कर रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं। वो लोग तो पैसा लेके मतलब मैनेज कर रहा अपने में। अच्छा, भाभी जो बुलाई थी क्या कह के बुलाई थी आपको बाबू? मतलब बुलाए तो हम तो सोचे कुछ काम करने के लिए, बोला कि बैठिए, तो हम गए अंदर। तो मतलब उसको बुलाया, बस एक रूम में पैक कर दिया, बोला हल्ला करेगी तो मार देंगे। यानी कि आपको बुलाई उसके बाद एक रूम में बंद कर दी और बोली कि हल्ला करोगी तो मार देंगे। कितना दिन तक ये प्रक्रिया चलता रहा? कितना दिन तक आपको बुलाई? आप जैसा बोल रही हैं कि 10 दिन। 10-15 दिन लमसम। मतलब 10 दिन लगातार आपको बुलाती रही और एक कमरे में बंद करती रही, मतलब जो हो एक बंद कमरे में होता है वो सब चीज आपके साथ लड़का करता रहा। हाँ। अच्छा, ये बताइए बाबू, आपके साथ एक दिन हुआ तो थोड़ा सा आपको समझ आना चाहिए था कि मेरे साथ गलत कर रहा है लड़का, तो आपको बताना चाहिए था मम्मी पापा को। तो मेरे घर पे फ़ोन नहीं था तो कैसे बताते, और अगर हल्ला ही करते तो बोलता कि मार देंगे, तो इसलिए हम डर से नहीं, हमको उतना समझ नहीं था। कहीं ना कहीं डर डर एक ऐसा चीज है। और 12 साल का उम्र, सोच सकते हैं एक छोटी सी बच्ची, अगर 12 साल के उम्र में कोई आपको बोल दे कि मार देंगे, पीट देंगे या काट देंगे, फेंक देंगे, जैसा इनका कहना है, मेरा नहीं कहना है, तो कहीं ना कहीं डर तो हो ही जाता होगा। वही इस बच्ची के साथ हुआ। 12 साल के उम्र में एक भाभी बुलाती है और कौन भाभी का कौन लगता है वो लड़का जो आपके साथ गलत किया? अपना चचेरा देवर हुआ। अपना चचेरा देवर के साथ इस बच्ची का नाजायज संबंध बनवाती हैं बंद कमरे में। एक दिन नहीं, पूरे 10 दिन 12 दिन। उसके बाद क्या हुआ बाबू? तो उसका बाद मतलब जैसे कि हमको बुलाए बुलाए ने। तो उसका बाद जब मतलब सब कुछ हो गया, तो बुलाए तो मंदिर, गांव का ही एक मंदिर है, तो वहीं पे बोला कि शादी करवाना था। हम बोले नहीं, रात में लेके चल गया था। बोला नहीं जाओगी तो मार देंगे गोली से, बंदूक से। तो हम तो वो डर रात गए। को आपको पकड़ के लेके मंदिर में चल गया शादी कराने? हाँ, वो अपना घर बुलाए थे, तो हम नहीं जाते तो मारता भी। इसलिए हम डर से चल गए और बुला के ले गए घर मंदिर। हम शादी करवा के उसके बाद घर आए। उसके बाद घर में उसका रात भर रहो किए। और उसके बाद सुबह में उसका मम्मी पापा मार के बाहर कर मतलब दिए। शादी होने के बाद आप घर में उसके रात भर रही भी, उसके बाद उसका मम्मी पापा मार के आपको भगा भी दिया? हाँ, सुबह में।
अच्छा, ये सब जब हुआ तो आपकी मम्मी को आप इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हो रहा है? ठीक है, आपकी मम्मी कहीं और थी तो आपको भिजवाना चाहिए ना खबर कि मेरे साथ गलत कर रहा है, तो आप खबर उबर नहीं भेजी थी? वो डायरेक्ट बोलता तो कुछ बोलेगी तो मार देंगे। मतलब डर के वजह से आप कुछ नहीं बोल पा रही थी। अच्छा, अभी वो लड़का कहाँ है? हमको नहीं मालूम है। मम्मी क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं आपके? मेरा मम्मी पापा मतलब पापा को तो माइंड नहीं है और मम्मी तो इसी मतलब मार्केट में कुछ काम करते, 200 रुपया में कितना घर चलाएगा। और हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? 2 भाई 2 बहन। देख लीजिए, कहीं ना कहीं गरीबी जो चीज होती है ना, उसके वजह से इनकी आवाज दब जा रही है। पिताजी का मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है, और माँ कमाती है तब ये बच्ची और इनके भाई बहन का पेट चलता है, और जो चीजें होती है डेली का दिनचर्या वो चलता है। और जो इनके साथ हुआ है कभी किसी के साथ ना हो। प्रशासन अब क्या कह रहे हैं? प्रशासन कुछ भी नहीं, वो लोग तो पैसा लेके कुछ भी नहीं करता। ऊपर से हम लोग जाते हैं अगर मारपीट भी करता है, धमकी भी देता है कि केस कटवा दो नहीं तो मार देंगे। जब हम केस किए हैं तो उसमें भी जाते हैं थाना तो वो लोग भी कुछ नहीं बोलता है। बोला जब पकड़ी वाला में थाना जानते तो बोला कि महिला थाना से केस हुआ तो जाओ महिला थाना ला समझे। महिला थाना आता है तो बोलता है पकड़ी वाला में थाना जाओ। मतलब कि कहीं ना कहीं आप लोगों को उलझाया जाता है, इधर से उधर, उधर से इधर भेजा जाता है। हम्म। ये देख लीजिए, ये है हमारा बिहार का जो गरीबी जिसको बोलते हैं ना, गरीबी के वजह से इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। माता जी कमाती हैं, 200 रुपया लाती हैं, तब खाना पीना जो भरण पोषण होता है वो चलता है। और इसका फायदा कहीं ना कहीं हमारे समाज के दरिंदे ऐसे ऐसे उठा लेते हैं। और ये छोटी सी बच्ची का उम्र, 12 साल का उम्र में इनके साथ गलत किया गया, इनके साथ जोर जबरदस्ती किया गया, शादी कर लिया गया कि चलो तुमको शादी करके रखेंगे। उसके बाद उनके माता पिता के द्वारा मार पीट कर भगा दिया जाता है। अब ये लड़की, इस बच्ची को न्याय कैसे मिलेगा? आप लोग बस इनके साथ खड़े हो जाइए और ऐसे ऐसे दरिंदों को खोज कर जरूर से जरूर सजा दिलवाने का काम कीजिए। क्या चाहती हैं, अब उनके साथ रहना चाहेंगी या फिर उनको सिर्फ सजा दिलवाना चाहेंगी? सजा सजा दिलाना है उसको, क्योंकि उसको मैं अपना मर्जी से नहीं किया। हम इतना छोटा होकर उससे शादी कर नहीं लेंगे गांव वाला से। कैसे आप लोगों का रिश्ता कैसा है? मतलब आपका कौन लगता है? वो घर का बगल उगल का है तो आपको कौन लगता है? भाई लगता है। भाई का रिलेशन है। हम्म। देख लीजिए, ये है भाई का रिलेशन को भी कहीं ना कहीं शर्मसार कर रहे हैं लोग। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? इस बच्ची को न्याय कैसे दिलाया जाए, इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।